हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि आईसीएआर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एवरी ईयर, जिसे कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट। लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम मई मंथ में हुआ था, मई 2024, और इसका रिज़ल्ट जुलाई 2024 में आया था। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे लोग इसमें मास्टर्स कर रहे होते हैं, और लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एलपीएम। तो इसके सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। ये एग्ज़ाम का भी नोटिफिकेशन इस साल का अभी नहीं आया है, बट अगर हमें इस एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो पहले से अगर हमें तो सिलेबस सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है एवरी ईयर, बस उसको वो उठाकर पेस्ट कर देते हैं दोबारा से। अगर कुछ एडिशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जो सिलेबस, जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे, बिकॉज वही सिलेबस इस बार भी ऑलमोस्ट 99% चांस है कि होने वाला है। तो फिर देखते हैं सिलेबस को। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में कि यूनिट 1 में अगर बात करें तो जनरल इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि फ्यूचर prospects, present status and future prospects of livestock production and poultry development in India, then animal production systems in different agroclimatic zones of the country। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हाउ मेनी ग्रासलैंड्स आर देयर इन इंडिया। तो उसका एग्जांपल है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 11, सॉरी, ग्रासलैंड्स इन द वर्ल्ड, 11 ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड आर देयर। तो फिर और कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में हमारी जो इंडिया है वो डिवाइडेड है, ये भी एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर, ब्रीड्स ऑफ कैटल, बफलो, शीप, गोट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रीड से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि NBAGR न्यूली रजिस्टर्ड ब्रीड्स हर बीच बीच में होती रहती हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें से एटलीस्ट दो क्वेश्चंस तो नेट के एग्ज़ाम में, एलपीएम में ज़रूर आते ही आते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि कंट्री में चल रहे हैं, ये करंट अफेयर्स टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फार्मर्स या लाइफ स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ या फिर कोई ऐसी पॉलिसी या फिर कोई और प्रोग्राम गवर्नमेंट ने निकाला है। एनिमल बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एलोमाइमेटिक बिहेवियर होता है, और भी कई सारे बिहेवियर्स होते हैं जिनके बारे में, एग्नोस्टिक बिहेवियर होता है। ये एनिमल बिहेवियर का अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डेयरी बोवाइन प्रोडक्शन में, जो कि थॉमस एंड शास्त्री की ये बुक है, उसमें एक चैप्टर है बहुत अच्छा, तो उससे आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं इसको। इसके अलावा मेटिंग बिहेवियर एंड एग्नोस्टिक बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्नोस्टिक बिहेवियर का। ये बहुत और सोशल ऑर्डर, मतलब पैक ऑर्डर फार्म एनिमल्स में, दिस इज ऑल्सो समथिंग सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा जो फार्मिंग का टॉपिक है, मिक्स फार्मिंग, एरेबल फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, इससे भी एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग टाइप की फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, इस बहुत सारी फार्मिंग्स होती हैं अलग अलग टाइप की, उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी यूनिट में आते हैं ब्रीडिंग मैनेजमेंट में। इसके अंदर हेरिटेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हेरिटेबिलिटी की रेंज क्या होती है, रिपीटेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन में, जैसे कि तीन मेथड्स होते हैं, आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्शन इंडेक्स, इंडिपेंडेंट कलिंग एंड टैंडम मेथड। तो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही आता है मेथड्स ऑफ सिलेक्शन में से। इसके अलावा फीडिंग मैनेजमेंट में जब हम जाते हैं तो फीडिंग मैनेजमेंट में जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो आपको सबके ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट्स, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स सारे एनिमल स्पीशीज़ की पता होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर बार एग्जामिनेशन में। इसके अलावा सिस्टम्स ऑफ फीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक एंड बर्ड्स, अलग अलग, और फीडिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, फीडिंग स्टैंडर्ड्स तीन तरह के होते हैं, आपको पता है। उन तीन तरह के जो फीडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, कि दिस फीडिंग स्टैंडर्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप, तो फिर ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबके नाम आपको पता होने चाहिए और वो किस कैटेगरी में फॉल होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फीड कन्वर्जन एफिशिएंसी, FCR एंड FCE की आपका जो रेशियो होता है उसको आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर क्वेश्चन फॉर्म करता है, जो कि एग्जाम में ज़रूर आता है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हम, इसमें मेथड्स ऑफ हीट डिटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे टीजर बुल, कि टीजर बुल क्या होता है, कई बार ये भी आता है। वेसेक्टोमाइज बुल को टीजर बुल कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और मेथड्स ऑफ हीट डिटेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पेडोमीटर भी आता है, CCTV कैमराज भी आते हैं, कौन कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं। हीट के साइंस भी आते हैं, ईस्टर साइंस क्या क्या होते हैं। AI में बहुत ज़रूरी है। AI में एक तो आर्टिफिशियल वेजाइना की लेंथ कितनी होती है, और इसके अंदर जो स्ट्रॉज होते हैं अलग अलग, उन जर्मन स्ट्रॉ, मेडी स्ट्रॉ एंड मीडियम एंड मिनी स्ट्रॉ, इन तीनों के डायमीटर्स कितने होते हैं, लेंथ कितनी होती है, ये ज़रूर आता है। इसके अलावा
आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है, उसके अंदर प्रेशर कितना होता है, इस और बफर्स जो कि अलग अलग यूज़ होते हैं, उसमें एक्सटेंडर्स यूज़ होते हैं, उनके परसेंटेज, ग्लिसरॉल कितना परसेंट यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा फर्टिलिटी कम क्यों है, और फर्टिलिटी कम होने के कौन कौन से डिजीजेज होते हैं कुछ, जैसे कि मतलब जैसे पायोमेट्रा हो गया या और भी चीज़ें हैं, सिस्ट होते हैं, फॉलिकुलर सिस्ट, ल्यूटियल सिस्ट, उसके बीच में डिफरेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करता है। और इनका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, पीजीएफ टू अल्फा से करते हैं, एस्ट्रोजन से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन रिप्रोडक्शन मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्म करता है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। शेल्टर मैनेजमेंट के अंदर, इसके अंदर आपको हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री, इसमें ओपन एंड क्लोज्ड जो भी एरिया होता है पर एनिमल, फ्लोर स्पेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अलग अलग स्टैंडर्ड्स के, बीआईएस स्टैंडर्ड का अलग होता है और स्टैंडर्ड्स का अलग होता है, किसी में मीटर स्क्वायर में होता है, किसी में फीट में होता है, आपको याद करना पड़ेगा। और इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ कार्कस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, कौन सा केमिकल यूज़ होता है, कितना परसेंटेज होता है उस केमिकल का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब हेल्थ मैनेजमेंट में जब आ जाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर हम जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो है एनिमल्स का, पोल्ट्री का, ये पूछा जाता है कि कौन से मंथ में कौन सा वैक्सीनेशन किया जाता है। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल ऑफ कैटल, बफलो, शीप, गोट एंड पोल्ट्री, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि फर्स्ट डे में एमडी का पोल्ट्री में मैरेक्स डिजीज़ का किया जाता है, और कौन सी एज पर कौन सा वैक्सीनेशन किया जाता है, कौन सी वैक्सीन यूज़ की जाती है, कौन सी वैक्सीन, कौन सा स्ट्रेन यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंटरनल एक्सटर्नल पैरासाइट्स में, पैरासाइट्स की जैसे ट्रिमेटोड, सेस्टोड, नेमेटोड, इंटरनल जो वर्म्स होते हैं उनकी जो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट्स का उसका कंट्रोल, टिक जो रिपेलेंट्स होते हैं, कौन सा केमिकल यूज होता है, या कौन से डिजीजेस लाइक बवेशियोसिस, थिलेरियोसिस होते हैं, तो वो उनमें जो कौन सी दवाई दी जाती है, उनका डोज रेट, ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स यूज्ड इन फार्म, जैसे कि कॉपर सल्फेट होता है आपका, KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारी चीज़ें, इनके परसेंटेज कौन से यूज़ होती है, ये सब इसमें आता है। जूनोटिक डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वारंटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनोटिक डिजीज़ में अलग अलग डिजीज़ेज जो कि फैलती हैं, कैसे फैलती हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वो सब इसमें पूछा जाता है। फिर कैटल बफेलो प्रोडक्शन में, इसमें तो सारी चीज़ें आप, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा, इसमें ब्रीडिंग मिलेगी आपको, केयर ऑफ नियोनेट्स एंड यंग काफ्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ यंग काफ आपने पढ़ा होगा, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा इस पे। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से हम मेथड्स कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल मिक्सचर ज़्यादा दे सकते हैं, सही टाइम पे एआई कर सकते हैं, ईस्ट्रोस डिटेक्शन सही टाइम पे होना चाहिए, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें आता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ डेयरी एनिमल, एवरी डे कितना पानी हर एनिमल को चाहिए, कैटल में, बफलो में, ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, और इसका क्वेश्चन भी ज़रूर आता है। और पर डे कितना चारा चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये सब, और कितना वो डंग प्रोड्यूस करता है पर डे पर एनिमल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बुक्स में मिल जाएगा। जब हम यूनिट 8 की बात करते हैं, तो फिर इसमें हम देखते हैं ड्राफ्ट एनिमल्स, जैसे कि हॉर्स, कैमल, इनके बारे में, फीडिंग, ट्रेनिंग, इनके बारे में ज़्यादा नहीं आता है एक्चुअली। ये इनके बारे में आप बस ये पढ़ सकते हैं कि इनकी हॉर्स पावर कितने होते हैं। एक हॉर्स पावर का क्वेश्चन आता है, किस एनिमल का कितना हॉर्स पावर, यानी कि उसके अंदर कितनी ड्राफ्ट कैपेसिटी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करता है। उसमें बफलो का, कैटल का, बफलो का, काओ का, हॉर्स का, बुल का, ये सब का हॉर्स पावर होता है। तो फिर उसमें वो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको याद रखना चाहिए, वो हमेशा एक नए क्वेश्चन से ज़रूर आता है। शीप एंड गोट में केयर एंड मैनेजमेंट में आपको न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग, फीडिंग एंड इसके अलावा उनका हाउसिंग, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें पर एनिमल फ्लोर स्पेस का भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। पोल्ट्री में ज़्यादातर वैक्सीनेशन से आते हैं, बायोसिक्योरिटी क्वेश्चंस भी आते हैं डिजीज़ के लिए, और सेक्सिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वेंट सेक्सिंग होती है, एक जापानीज़ मेथड होता है सेक्सिंग का, तो इससे भी क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिक सेक्सिंग। इसके अलावा हेल्थ एंड सैनिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बीमारियां अलग अलग पोल्ट्री में होती हैं, ब्रूडा निमोनिया और ये सब, तो उनकी कौन से ऑर्गेनिजम्स या कौन सी इटियोलॉजी होती है उसकी, कौन उसको कॉज करता है, ये सब मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि पोल्ट्री में जो जो डिजीज़ हैं उनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं। अब इक्वाइन में हम बात करते हैं केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हॉर्सेस। इसमें ज़्यादातर उनके फीडिंग के बारे में आता है कि हॉर्स को खाने के पहले पानी पिलाना चाहिए, या खाने के बाद, या फिर एक्सरसाइज के पहले पानी पिलाना चाहिए, एक्सरसाइज के बाद,
इन सब के ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। शूइंग का क्वेश्चन आता है कि हॉर्स को फर्स्ट टाइम शू कब करते हैं, या फिर सब्सिक्वेंट में कब कब करना चाहिए शू। और इसके अलावा स्वाइन के उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ पिगलेट्स में नीडल टीथ कब काटे जाते हैं, कितने नीडल टीथ होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इसके अलावा स्वाइन में जो ब्रीडिंग करी जाती है उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, और कौन सी ब्रीड है जो कि बेस्ट फॉर मीट पर्पज़ है, कौन सी ब्रीड है जो कि स्वाइन की जो कि बेस्ट फॉर ब्रीडिंग पर्पज़ है, जो कि अपग्रेडेशन के लिए यूज़ करी जा रही है, वो इसमें स्वाइन में हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। रैबिट में ज़्यादातर साइंटिफिक नेम आता है, इसके अलावा इसका जेस्टेशन पीरियड, इसके अलावा जो ब्रीड्स हैं अलग अलग फर एंड मीट टाइप, इनका कौन सी ब्रीड फर की है, कौन सी ब्रीड की है, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। जैसे कि न्यूजीलैंड वाइट ब्रीड है, और न्यूजीलैंड रेड है, या फिर चिंचिला है, सोवियत चिंचिला है। तो ये कौन सी कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यूनिट 9 में जब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं जो कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वाले, की कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, विच नेशनल पार्क इज़ फेमस ऑफ वन हॉर्न राइनो, या फिर विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच नेशनल पार्क वॉज अर्लियर कॉल्ड एज हेली नेशनल पार्क, इसका आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच इज़ इन उत्तराखंड। तो ऐसे क्वेश्चन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से आते हैं। इसके अलावा स्क्वीज केजेस का क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से। फॉडर से फॉडर साइकिल आती है, और इसमें आप रबी खरीफ और ज़ैद के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स में इतना कुछ नहीं आता है। इस इकोनॉमिक्स में इंश्योरेंस पॉलिसीज आ सकती हैं, और जो अलग अलग स्टेट्स में इंश्योरेंस कैसे करते हैं, ईयर टैगिंग करी जाती है इंश्योरेंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच आइडेंटिफिकेशन मेथड इज़ यूज फॉर इंश्योरेंस इन लाइव स्टॉक। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा अगर कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताता रहूँगा। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इंतज़ार कीजिए, ज़रूर जल्दी ही ICAR नेट 2025 का नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए आप LPM, अगर जो एस्पिरेंट्स LPM की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मास्टर्स LPM को चुना है, तो वो जल्दी से LPM के नोट्स उठाइए, अपनी बुक्स उठाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई भी अपडेट होगा तो आई विल गिव इट टू यू। Thank you so much. Like the channel, subscribe and share this video. Thank you.